Chemistry Classroom, my YouTube channel Learn Chemi. Now we will talk about oxides. ठीक है, आप देख कर आए हो. बेसिकली दो तरह के हैं, ट्राईऑक्साइड्स एंड डाइऑक्साइड्स. जनरल फॉर्मूला O2 एंड O3, SO2, SeO2, टेलीरियम एंड पोलोनियम. और ट्राईऑक्साइड्स सिर्फ ये 3 मेंबर्स बनाते हैं, पोलोनियम नहीं बनाता. इसके अलावा देयर आर मोनोऑक्साइड्स. सेलेनियम नहीं बनाता है, एक्सेप्ट सेलेनियम बाकी तीनों के तीनों मेंबर्स बनाते हैं. एंड वन अनदर क्लास इज हेप्टाऑक्साइड. ओनली सल्फर फॉर्म्स हेप्टाऑक्साइड. और अदर्स के बीच में आ जाते हैं सब ऑक्साइड, S2O, S2O3, SO4, डाइसल्फाइड ट्राईऑक्साइड and sulfur tetraoxide. This is suboxide. Disulfide, suboxides, disulfide, trioxide and sulfur tetraoxide. Right? तो इस तरीके से अब मेन हम इनके बारे में बात करने वाले हैं, मोनोऑक्साइड्स, डाइऑक्साइड्स एंड ट्राईऑक्साइड्स के बारे में. ठीक है, वन बाय वन इनकी बात करेंगे, इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले मोनोऑक्साइड की मैं बात करती हूं. सेलेनियम नहीं बनाता, बाकी सारे के सारे बनाते हैं. मोनोऑक्साइड्स, MO. ठीक है, SO. अब देखो, अगर सल्फर की जगह पे ऑक्सीजन होती तो क्या होता? O. और आपको पता है O के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है ना. तो O2 एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल. यहां पे p साइड वाइज ओवरलैप हो गया. उसी तरीके से सल्फर के साथ ऑक्सीजन जब जुड़ी तो कैसे बनेगा? सल्फर डबल बॉन्ड O. तो इनके बीच में एक लीनियर स्ट्रक्चर S डबल बॉन्ड O. बाकियों के स्ट्रक्चर्स इतने ज्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनाने के लिए यहां है 3p, यहां है 2p. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये 4p हो जाएगा, 2p हो जाएगा. अरे भाई, इनके बीच में बहुत गैप आ जाएगा, ओवरलैप नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, सल्फर के आगे सेलेनियम है, सेलेनियम तो है कद्दूमल जी, और ऑक्सीजन तो है छोटा सा नींबू. तो इनके बीच में बॉन्डिंग जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है. इसलिए सिर्फ SO, it is quite stable rather than others, right? So it was monoxide. Okay. Now let's talk about dioxides. अब हम डाइऑक्साइड की बात करते हैं. डाइऑक्साइड्स के अंदर हमारे पास है SO2, SeO2, TeO2 and POO2, पोलोनियम डाइऑक्साइड. ठीक है, पहली चीज, ये सारे के सारे ऑक्साइड्स, चाहे मोनो हो, चाहे डाई हो, चाहे ट्राई हो, दीज आर एसिडिक इन नेचर. रिमेंबर, ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. एसिडिक क्यों है? आपको याद होगा, नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं दे डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स. और मेटल के ऑक्साइड्स क्या बनाते हैं? बेस. सोडियम से याद कीजिए, सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो दीज आर एसिडिक इन नेचर. आप देख चुके हैं इसकी प्रॉपर्टीज. अब मुझे बात करनी है इसके स्ट्रक्चर के बारे में. मैं सल्फर ऑक्साइड को उठाऊंगी, बाकी सबका स्ट्रक्चर भी सेम होगा. सल्फर, यहां पे SO2 -2 +4. तो सल्फर इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. राइट. मैं डायरेक्ट भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट निकाल सकती हूं, लेकिन यहां पे होगी मल्टीपल बॉन्डिंग. तो हमें कैसे प्रोसीड करना है? यहां सल्फर, 2 ऑक्सीजन जुड़नी है साथ में. ओके, सल्फर के पास है 3s2 3p4. इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज 3s2 3p4. बट ये तो हुई ग्राउंड स्टेट, और यहां पे सल्फर के पास सिर्फ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, मींस इट कैन शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट आर रिक्वायरमेंट इज +4. तो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट
इट इज 3s 3p 3d हमारे पास खाली पड़ी है, तो इट विल बी शोन एज दिस। ठीक है, 3s 3p 3d। अब यहां पे तो 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, यहां वाला 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा आगे, ये खाली था ना इधर 3d, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाएगा आगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया इधर। अब अनपेयर्ड हो गए हमारे पास 4। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि सिर्फ 2 जुड़े हैं ना, सिर्फ 2 एटम्स जुड़ी हैं, तो ये रही एक ऑक्सीजन, ये रही दूसरी ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन इधर बॉन्ड बना रही है सिग्मा और एक इधर, और ये रही हाइब्रिडाइजेशन sp2। और sp2 के लिए क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर, यही होती है ना। ठीक है, लेकिन आपको पता है पाई बॉन्ड हमेशा कैसे बनता है? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के साथ। अब ये दोनों क्या हैं? अनहाइब्रिडाइज्ड। और ध्यान से देखना, ऑक्सीजन के पास कौन सी ऑर्बिटल है? पी पाई। ये देखो यहां बन गया पाई बॉन्ड, और इस पाई बॉन्ड का नाम क्या है? पी पाई पी पाई। इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, ये बन गया पाई बॉन्ड इसके साथ। ऑक्सीजन एक तरफ सिग्मा बना रही है और दूसरी तरफ पाई, डबल बॉन्ड बनाएगी ना, तो इधर ऑक्सीजन की पी ऑर्बिटल यूज हुई, लेकिन सल्फर की डी, तो दिस इज पी पाई डी पाई बॉन्ड। ठीक है, इसका मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, तो एक लोन पेयर है, ये रहा सल्फर, एक तरफ है लोन पेयर, एक तरफ डबल बॉन्ड O, एक तरफ डबल बॉन्ड O। अब आपको पता है ये ज्योमेट्री तो बन गई, लेकिन जब आप इसका स्ट्रक्चर बताएंगे तो आप इसको कहेंगे इट इज हैविंग बेंट स्ट्रक्चर। SO2 इट इज हैविंग बेंट स्ट्रक्चर। और इसका बॉन्ड एंगल जो है क्या होना चाहिए था? 120, इट इज 119.5 डिग्रीज। एंड बॉन्ड लेंथ इट इज 143 पिकोमीटर, दोनों साइड 143 पिकोमीटर। ठीक, इट वॉज SO2। ऐसे ही SeO2 सेम चीज, ऐसे ही 4s 4p 4d खाली हो जाएगी इधर। ठीक है, अब देखिए ये जो पाई लिंकेज है ये तो अलग है भाई, एक तरफ था p पाई d पाई और एक तरफ था p पाई p पाई, लेकिन ये दोनों बॉन्ड लेंथ एक जैसी क्यों आई? क्योंकि हमारे हिसाब से इधर था p पाई p पाई और इधर था p पाई d पाई, तो दोनों बॉन्ड्स अलग अलग होने चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। बॉन्ड लेंथ इज सेम 143 पिकोमीटर ड्यू टू यस रेजोनेंस। देखें कैसे, ये रहा सल्फर, इधर डबल बॉन्ड O लोन पेयर अपनी जगह, इधर था p पाई और इधर था p पाई d पाई। ओके, तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? इधर कौन हो गया? p पाई d पाई और इधर कौन सा हो गया? p पाई p पाई। ठीक, तो दोनों का मिक्सचर रेजोनेंस ऐसे तो होती है। ठीक है, एक बार हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये इधर है, दूसरी हम कंसीडर कर रहे हैं कि उधर है, और बॉन्ड लेंथ दोनों को मिक्स करने के बाद आती है, इसीलिए दोनों साइड बॉन्ड लेंथ जो है वो एक जैसी है। ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है कि क्यों ऐसा होता है, जबकि बॉन्डिंग देखिए P के साथ और D के साथ हो रही है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन तो दोनों बार P है, लेकिन सल्फर में एक P ऑर्बिटल और एक D इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ SO2। ओके, ऑल सेट, गुड। अब देखते हैं इन डाइऑक्साइड्स को। SO2 it is a gas and SeO2 it is
white crystalline solid. SeO2 is a solid. और नेक्स्ट वाले जो दोनों मेंबर्स हैं, these are also non volatile solids. मीन्स सिर्फ एक गैशियस फॉर्म में रहता है और ये बाकी तीनों की तीनों क्या है, सॉलिड्स है. ठीक है, ये भी इनका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है. ओके, अब टेंडेंसी टू फॉर्म p pi d pi bond down the group. Tendency to form p pi d pi bond down the group decreases. क्योंकि दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में गैप बहुत ज्यादा आ जाएगा. Therefore यहां से यहां तक जाते हुए, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग जो है साइड वाइज ओवरलैप जो है, दैट इज नॉट पॉसिबल. Therefore they have different structure. They show different structure. जैसे SO2 और SeO2 दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते ऑक्सीजन की तो 2p ही रहती है, लेकिन सल्फर के पास 3p और उसका नेक्स्ट 4p, नेक्स्ट 5p, नेक्स्ट 6p. गैप बढ़ता जाता है, इसलिए उनके स्ट्रक्चर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं. क्लियर? ओके, अब वन मोर क्वेश्चन. नोट करते जाना आप लोगों ने, साथ साथ भेजूंगी मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक बनाने. आप डाउन द ग्रुप डाइऑक्साइड्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट reducing character, reducing nature or reducing character, whatever you can say. Reducing nature decreases down the group. इधर से इधर को जाते हुए reducing nature decrease होती जाती है. Means SO2 is the strongest reducing agent. And अब क्योंकि पोलोनियम के जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं, दे आर नॉट सो स्टेबल, मैं यहीं तक बात करूंगी. TeO2 इट इज वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. अगर ये वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, इट मींस इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. है ना इंटरेस्टिंग? ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, मींस very strong oxidizing agent. Right? Question हमारे पास क्या है? That SO2 is reducing agent while TeO2 is oxidizing agent. देखिए, जर्नल कंसेप्ट बहुत सिंपल है, मैं एक लाइन में खत्म कर सकती हूं, दैट रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बात खत्म. लेकिन जब इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, फिर आपको लगेगा ये तो मैम ने करवाया ही नहीं. तो SO2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट व्हाइल TeO2 is an oxidizing agent. Okay. If it is reducing agent, it means it will prefer to undergo oxidation. If it is TeO2 is a very good oxidizing agent, means it will prefer to undergo, yes, reduction. ठीक है, इसकी कोशिश रहती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, it will prefer to undergo reduction and it will prefer to undergo oxidation. सल्फर SO2 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +4, -2 +4. TeO2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टेल्यूरियम, इट इज ऑल्सो +4. सल्फर हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू अंडरगो +6 एज इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल देन +4. आपको पता है ना, ऑक्सीजन के बाद सल्फर है जो पहली बार +6 दिखाती है,
और सल्फर की +6 इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट, तो इसकी कोशिश है मैं जल्दी से +4 से क्या बना लूं +6। लेकिन टेल्यूरियम, आपको पता है इन केस ऑफ टेल्यूरियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इज अनस्टेबल, ये शो ही नहीं करना चाहता। इट हैज नो टेंडेंसी टू फॉर्म +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, रादर इट प्रेफर्स टू फॉर्म +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये नहीं जाना चाहेगा ऊपर, ठीक है। तो टेल्यूरियम के पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एज +4 oxidation state of tellurium is more stable than +6, therefore it undergoes reduction. Clear? ये +6 नहीं बनाता क्योंकि इसकी +6 जो है वो स्टेबल नहीं है, सल्फर बनाता है। सल्फर इज द फर्स्ट एलिमेंट जो स्टेबल +6 ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टाइम इस ग्रुप के अंदर शो करता है। तो इसलिए TeO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड SO2 इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल। नाउ वी आर लेफ्ट विथ ट्राइऑक्साइड्स, जनरल फॉर्मूला EO3, और हमारे पास सबसे स्टेबल ट्राइऑक्साइड है सल्फर का। ये भी एग्जिस्ट करते हैं बट नॉट टू स्टेबल, तो बेसिकली हमारे पास है SO3। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ SO3। -2 +6, तो सल्फर इज इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये रहा सल्फर, एटॉमिक नंबर 16, लास्ट में आया 3s2 3p4। ओके, तो ग्राउंड स्टेट के अंदर हम इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं 3s 3p एंड ऑल्सो इट इज हैविंग 3d, मे बी दीज आर एम्प्टी, डजेंट मैटर। 2 electrons 1 and 1. Now here it is having only 2 unpaired electrons, means it can show -2 as well as +2 oxidation state, right, in this situation. So हम मूव करेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट की तरफ। सबसे बाहर वाला पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर जाएगा, वो नए कमरे में शिफ्ट हो जाएगा। 3p 3d 3s, इसमें 2 ही रहे। नाउ यहां पे सिंगल हो गया। नाउ वी आर गेटिंग 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर ऑक्सीडेशन स्टेट इज 4, बट स्टिल हम थोड़ा पीछे हैं, हमें +6 चाहिए। Then we will move on for second excitation state. अब पेयर सिर्फ ये बचा, ये भी आगे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन। All the 6 electrons are unpaired, means in this situation it will show +6 oxidation state. ठीक है, अब हमें कैसे याद रखना है कि इसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है? नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक ऑक्सीजन इधर सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, दूसरी ऑक्सीजन इधर सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, तीसरी ऑक्सीजन इधर सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। खत्म? ओके। डायरेक्ट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के साथ बनता है सिग्मा बॉन्ड और अनहाइब्रिडाइज्ड के साथ क्या बनता है? पाई बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, कैसे? अब देखिए आगे जरा, ये ऑक्सीजन इसके साथ p पाई p पाई। ओके, नेक्स्ट ऑक्सीजन इसके साथ, दिस इज 3d, क्या बना भाई? p पाई d पाई। एग्जैक्टली। अब ये रही थर्ड ऑक्सीजन इसके साथ, तो ये भी क्या बना? p पाई d पाई। तो तीनों ऑक्सीजन्स, ये रही सल्फर, तीनों ऑक्सीजन्स क्या बना रही हैं? डबल बॉन्ड with the bond angle 120, most stable structure, planar, symmetrical, right?
वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल, दैट इज वाई। अब आगे वाले ज्यादा स्टेबल क्यों नहीं होते? रीजन 3p, उसके आगे आ जाएगी 4p, तो ओवरलैपिंग प्रॉपर नहीं होती। क्यों? ऑक्सीजन के पास तो 2p है ना। इसका मतलब अब देखो सभी के अंदर एक बना p पाई, ये रहा, मैं यहां बनाती हूं, इसके अंदर है p पाई, इसके अंदर है p पाई d पाई, और इसके अंदर भी क्या है? p पाई d पाई। एक बॉन्ड अलग है और ये दो जो पाई बॉन्ड है ये दोनों अलग हैं। लेकिन अगर हम इनकी बॉन्ड लेंथ को देखें तो बॉन्ड लेंथ आर सेम, तीनों के अंदर बॉन्ड लेंथ सेम है। अगेन फॉर द रीजन इवन p पाई and p पाई d पाई one bond and p पाई d पाई two bonds are present, but bond length is same. Bond length in all the three double bonds is same. क्यों? Yes, this is due to रेजोनेंस। रेजोनेंस के अंदर आप अलग अलग 3 स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा सबको। सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइज के साथ और पाई बॉन्ड बनता है अनहाइब्रिडाइज के साथ। अब देखो ये तीनों ही ऑर्बिटल्स, ये वाली दीज आर अनहाइब्रिडाइज्ड, तभी इनके साथ पाई बॉन्ड बना है, अदरवाइज नहीं बनना था। ठीक, अंदर p है, ये बाहर d, तो दो बने हैं d पाई वाले और एक बना है अंदर p पाई वाला। अब इसके अंदर किस तरीके से रेजोनेंस होती है, लेट मी शो। अब एक मॉलिक्यूल तो मैंने यही बना दिया, ठीक है, यहीं से मैं हम 4 बना लेते हैं। लिव इट। सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये चेंज होगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब देखो करना कुछ नहीं है, ये रहा p पाई d पाई p पाई d पाई। ओके, शिफ्ट करिए, p पाई d पाई d पाई, और ये p पाई और p पाई इधर पहुंच गया। ठीक है, इसको हम इस पोजीशन पे ले गए। नेक्स्ट में क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, p पाई इधर, p पाई d पाई और इधर p पाई d पाई। बन गए 3 स्ट्रक्चर। ठीक है, तीनों को मिक्स कर देंगे तो तीनों बॉन्ड लेंथ्स एक जैसी आ जाएंगी। ठीक, अब हम इसको p पाई d पाई नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इतनी जल्दी से फ्लिप ओवर करती हैं, और आपको पता है कईयों को ये लगता है कि जब रेजोनेंस होती है तो ये कभी यहां होता है कभी यहां होता है। आप कोई भी तरीका लगा लो, आप कभी भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स सेपरेट नहीं कर सकते। रेजोनेंस इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमिना कि ऐसा होता है तब ये हुआ। आप अलग अलग स्ट्रक्चर्स नहीं उनको बना सेपरेट नहीं कर सकते कि प्रैक्टिकली आपने स्ट्रक्चर को ढूंढ लिया, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इनकी जो एग्जिस्टेंस है ट्राई ऑक्साइड्स की वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप सल्फर ट्राई ऑक्साइड की बात करें SO3, तो 3 फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करता है। आपने देखा अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा का मतलब क्या है, जब ये वेपर फेज में है तो इट इज अ सिंगल मॉलिक्यूल, दिस इज इट्स वेपर फेज, राइट, अल्फा। ठीक है, अब देखिए आगे, अगर ये पॉलीमेरिक फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म में है, तो किस तरीके से ये बनाता है, एक लीनियर और एक बनाता है ये साइक्लिक ट्राइमर। ठीक, सल्फर सल्फर सल्फर। ओके, तो इसके अंदर 1 2 3, देखो इधर डबल बॉन्ड था ना, सिंगल हो गया, वो आगे बॉन्ड बनाएगा। इसी तरीके से डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन, ये आगे ये आगे, तो ये बन गया पॉलीमर। ठीक, लीनियर पॉलीमर।
इसको छुपा लें, सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन, सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन, सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन नेक्स्ट वाले की। तो इस तरीके से, चलो नहीं भी बनाते हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से ये बन जाता है लीनियर पॉलीमर। और इसका एक साइक्लिक पॉलीमर बनता है, दैट इज 1 2 3 1 2 3, ठीक। सल्फर के साथ डबल बॉन्ड O तो लगेंगे ही लगेंगे भाई, ये बन गया साइक्लिक ट्राइमर। तो सॉलिड फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो, इनको छुपा लिया, 1 2 3, नेक्स्ट सल्फर 1 2 3, नेक्स्ट सल्फर 1 2 3। हर ऑक्सीजन, हर सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। इसी तरीके से जो सेलेनियम है SeO3, it also exists in 2 forms. This is vapor phase of selenium, और सॉलिड फॉर्म के अंदर वो एग्जिस्ट करता है एज टेट्रामर, टेट्रासाइक्लिक। तो उसके लिए हम लिखेंगे 1 2 3 4, इनके बीच में ऑक्सीजन लगा दीजिए, ठीक है। और हर सेलेनियम के साथ डबल बॉन्ड O। दिस इज साइक्लिक टेट्रामर। बहुत बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। और TeO3, it is quite stable and it is unattacked by water, unattacked by water and very strong oxidizing agent, oxidizing agent at high temperature. So it was all about oxides. Coming to halides, halides बहुत तरह के हैं। They are monohalides, they form dihalides, they form tetrahalides and also hexahalides. मोनोहेलाइड्स देखिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम के। O2F2, only one. Sulfur forms 3 monohalides, selenium forms 2, टेल्यूरियम नहीं बनाता है, पोलोनियम नहीं बनाता है। और ये जो मोनोहेलाइड्स हैं, दे आर डाइमेरिक, ये सिंगल नहीं एग्जिस्ट करते हैं, दे आर डाइमेरिक। आप देख रहे हो, दे आर डाइमेरिक इन फॉर्म। और इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, दे रिजेंबल विद हाइड्रोजन परऑक्साइड, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे होता है ना उसका स्ट्रक्चर, सेम उसी तरीके से अगर यहां मैं सल्फर का लूं तो इट विल बी सल्फर सल्फर फ्लोरीन फ्लोरीन, और बॉन्ड एंगल भी 104 डिग्री। जो हाइड्रोजन परऑक्साइड में रहता है, सेम बॉन्ड एंगल यहां पे रहता है। तो इट वाज ऑल अबाउट मोनोहेलाइड्स ओनली। ओके, वी आर डन विद मोनोहेलाइड्स। कई बार स्ट्रक्चर ही आता है एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट इज डाइहेलाइड्स। डाइहेलाइड्स ऑक्सीजन बनाता है, फ्लोरीन के साथ इट विल बी कॉल्ड ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, एंड दिस इज डाइक्लोरीन ऑक्साइड, डाइब्रोमीन ऑक्साइड, ठीक है। ऐसे ही टेल्यूरियम सेलेनियम जो है वो डाइहेलाइड नहीं बनाता। इसके बाद टेट्राहेलाइड्स, SF4 HCl4 आयोडीन के साथ ब्रोमीन के साथ नहीं बनता है, सेलेनियम बनाता है फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, नॉट विद आयोडीन, टेल्यूरियम चारों के साथ बनाता है। और हेक्साहेलाइड्स के अंदर अगर हम देखें तो ओनली हेक्साहेलाइड्स ऑफ फ्लोरीन मींस ओनली फ्लोराइड्स आर स्टेबल, हायर वाले स्टेबल नहीं है। मैं आगे बताती हूँ। अब हम बात करेंगे डाइहेलाइड्स के बारे में, उनका स्ट्रक्चर। ऐसे ही हम टेट्रा के बारे में बात करेंगे और हेक्सा के बारे में, ठीक है।
तो सबसे पहले डाई हेलाइट, ओके, सबसे सिंपलेस्ट उठाते हैं, लेट इट बी SF2, ठीक है। सल्फर के साथ लगी है फ्लोरीन, नाउ इट इज फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन में हमने ये मेथड नहीं लगाया, इट इज फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड, ओके। तो इट इज -1 + 2, तो ये रहा सल्फर 16, हमारे पास है 3s2 3p4, तो इट विल बी 3s 3p, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, इट इज शोइंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। तो इसके साथ अब ये हो गई हाइब्रिडाइजेशन, एक फ्लोरीन दूसरी फ्लोरीन ओवरलैप कर जाएगी, तो दे विल फॉर्म SF2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पे हुई हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इट इज हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सो इट विल बी हैविंग 2 lone pairs and 2 bond pairs, so structure will be tetrahedral, means this is sulfur 1 2 3 and 4, एक फ्लोरीन दूसरी फ्लोरीन, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर, तो ये स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास टेट्राहेड्रल, और इस टेट्राहेड्रल का एंगल जो है इट रिमेन्स 103। बेंट स्ट्रक्चर बनता है, सल्फर F और इसके ऊपर 2 लोन पेयर, बॉन्ड एंगल 103 डिग्री। सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर हम वाटर में बनाते हैं, और वाटर के अंदर जो बॉन्ड एंगल है दैट वाज 104.5, क्लियर। अब देखिए वेस्पर थ्योरी के अंदर हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। sp3 देखें किस तरीके से आएगी, 1/2 into valence electrons plus number of atoms attached means bond pair, ठीक है। तो अब यहां पे 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर की, आउटरमोस्ट शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड कितनी है 2, ठीक है। ऐसे करते थे ना हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस बॉन्ड पेयर कितने आ रहे हैं, ठीक है, उसका फिर कर दिया हाफ, तो ये हो गया 1/2 into 8 4 है ना, तो 4 के लिए स्टार्ट कीजिए, S के बाद क्या आता है P, कितने P ले सकते हो मैक्सिमम 3, टोटल कितना हो गया 4। अगर मान लीजिए यहां पे टोटल आता 5, तो आप क्या लिखते S P3, टोटल कितना हुआ 4, 1 मोर, नेक्स्ट कौन है D, sp3d। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ SF2, क्लियर। वेल, अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ SF4। ये स्ट्रक्चर्स देखने में जैसे कई बार लगता है ना SF2 इट शुड बी लीनियर, लेकिन लीनियर नहीं है, क्योंकि सल्फर के लोन पेयर्स इसमें इंटरफेयर करते हैं। अब देखो टेट्राहेलाइड्स के अंदर लेट मी हैव SF4, ठीक है। अब देखिए जरा वैलेंस शेल वाला सिस्टम, हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने वाले हैं, 1/2 into वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड, मतलब बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, ठीक है। तो 1/2 into 6 + 4 कितना हो गया 10, तो 5, तो इसका sp3d होना चाहिए, देखिए वाला -1 + 4, तो हमें सल्फर रिक्वायर्ड है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। वेल, दिस इज 3s2 3p4, ओके, 3s2 3p4, लेकिन ये तो हुआ +2, मुझे चाहिए +4, तो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट 3s 3p। अब हमें नेक्स्ट वाली बिल्डिंग में जाना पड़ेगा जो हमारी है, लेकिन हम जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल करते हैं। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब जो सबसे बाहर वाला पेड़ है उसका इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, हो गए 4 अनपेयर्ड, इसके साथ एक फ्लोरीन, इसके साथ दूसरी फ्लोरीन, तीसरी फ्लोरीन, और ये कमरा दे दिया हमने 4th वाली फ्लोरीन को, ओके। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन भाई, sp3d। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहां पे ज्योमेट्री बनेगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है।
ओके, अब बाइपिरामिडल के लिए हम क्या करते हैं, ये मेरे पास है सल्फर, ठीक, तो 1 2 3 अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, यही 5 आएंगे ना। लेकिन ये देखिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ओके, 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक। और लोन पेयर को हमें मैक्सिमम एंगल पे रखना है, मैंने यहां पे ले लिया लोन पेयर, एक फ्लोरीन इधर एक फ्लोरीन इधर। आपने देखा है ना सीसॉ कैसा होता है। अब देखो ये स्टैंड हो गया है ना, ये स्टैंड और ये दो उसके जो लगी होती है ना, सीट्स लगी होती हैं, तो इट इज हैविंग दिस ज्योमेट्री इज ट्रायंगल बाइपिरामिडल, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है, शेप है, दैट इज सीसॉ। इसका जो स्ट्रक्चर है सीसॉ, इसको मैं ऐसे घुमा के बनाने लगी तो हमारे पास ये चीज आई सल्फर, ऐसे था ना लोन पेयर, तो 1 2 3 4, राइट, ये था ना ऐसे, ऐसे था। लेकिन अब मैं बार बार नहीं बनाऊंगी, अब इस लोन पेयर को हम सिर्फ यहां पे ऐसे रखेंगे, एक फ्लोरीन इधर एक इधर एक इधर एक इधर। अब देखो ये सीसॉ का स्टैंड जो जमीन पे लगा है, एक बच्चा इधर बैठता है एक बच्चा इधर बैठता है, फिर ऐसे ऐसे करके झूले लेते हैं, दैट इज व्हाई दिस इज सीसॉ, झूला होता है ये। तो दिस SF4, इट वाज SF4, ठीक है। अब बात करते हैं SF6 के बारे में, तो यहां पे फ्लोरीन 6 हो गए, तो सल्फर की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाली है। चलो इधर देखिए वाला क्या आता है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, यहां पे आ जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, वहीं से पता चलता है ना। तो वैलेंस प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, कितने बॉन्ड बन रहे हैं भाई, 6, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 6 + 6 1/2 × 12 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आए 6। सबसे पहले S, 3 P आ गए, टोटल हो गए 4, फिर 2 D आ गए, टोटल हो गया 6, ऑक्टाहेड्रल आनी चाहिए, देख लेते हैं। ये रही फर्स्ट और सेकंड एक्साइटेशन स्टेट। सेकंड एक्साइटेशन स्टेट के अंदर देयर इज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, मुझे ये भी अनपेयर चाहिए, ओके। अब फर्स्ट के बाद सेकंड एक्साइटेशन स्टेट, ये रहा 3S, ये रहा 3P, और ये है हमारे पास 3D, 3S 3P 3D, और 3D की बिल्डिंग के अंदर हमें चाहिए 2 कमरे, सिंगल सिंगल, हमारे गेस्ट जो हैं सिंगल सिंगल रूम में जाएंगे, ओके। 1 2 3 4 5 6 के 6 अनपेयर्ड, तो अब इनके साथ एक फ्लोरीन, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, बना लिया ना सबने बॉन्ड। देखो जरा ऑर्बिटल्स, सबसे पहले S के बाद 3P, 3P के बाद 2D, आ गई sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो सल्फर 1 2 3 4 5 6, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, एंड एवरी एंगल 90 डिग्रीज, ठीक है। हर एंगल जो है दैट इज हैविंग 90 डिग्री, एंड दिस इज द मोस्ट स्टेबल ज्योमेट्री ऑफ हेलाइड्स, सबसे ज्यादा स्टेबल, और किसमें, सिर्फ फ्लोराइड्स के अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है इस स्ट्रक्चर की। अब देखिए SF4 के स्ट्रक्चर के अंदर इट इज नॉट प्योर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इट इज सीसॉ, ये ग्राउंड और ये उसके हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है इसका बॉन्ड एंगल रहता है 102, और ये जो अंदर जो जमीन पे ऐसे लगा है इट इज 173 डिग्री, और ये जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं इट इज हैविंग बॉन्ड लेंथ 165, और ये जो इक्वेटोरियल है दे आर हैविंग 155। आपको पता है ये वाले हमेशा स्मॉलर होते हैं और ये वाले हमेशा लार्जर होते हैं। Let me take up some questions, very important questions. SF6 is exceptionally stable, or
SF6 इज काइनेटिकली इनर्ट, क्योंकि आंसर दोनों का सेम है इसलिए मैंने और हटा देती हूं. ओके, नेक्स्ट, OF2 exists while OCl2 does not. SF6 exists while OF6 does not. And structure of S2F10. ये क्वेश्चंस जो मुझे थोड़े से अलग लगे, I'm gonna discuss. SF6 मैंने आपको बताया हेक्साहेलाइड्स में से SF6 नॉर्मली फ्लोराइड्स ही स्टेबल हैं, और SF6 क्यों स्टेबल है देखना. सल्फर, फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन. हर साइड का एंगल, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, हर साइड 90 डिग्री. दिस स्ट्रक्चर इज एक्स्ट्रा सिमेट्रिकल, वेरी 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 सिमेट्रिकल, एक्स्ट्रा सिमेट्रिकल. एक्स्ट्रा सिमेट्रिकल तो एक्स्ट्रा स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, right? And one word I'm going to use here, it is sterically protected. ठीक है, स्टेरिकली प्रोटेक्टेड का क्या मतलब हुआ. इस स्ट्रक्चर को आप जिस साइड से देखो एक जैसा, हर साइड से एंगल सेम, जिधर से भी देखेंगे वो एक जैसा. मतलब ये जो फ्लोरीन्स हैं इन्होंने सल्फर को ऐसे प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है जैसे हमारी आर्मी हमारे सिविलियंस को, हमारी पूरी कंट्री को सेव करके रखती है. अब अगर बाहर से कोई एजेंट इसके ऊपर रिएक्शन करने के लिए आता है, कोई अटैक करने के लिए आता है, तो ये आर्मी बहुत ही पावरफुल है, ये उसको रिएक्ट नहीं करने देगी. बिकॉज क्राउड तो है, जहां बॉर्डर पे आर्मी लगाएंगे दे आर क्राउडेड, इकट्ठे इकट्ठे है ना वो, दे आर क्राउडेड, लेकिन ये प्रोटेक्शन वाली क्राउड है. दिस इज स्टेरिकली प्रोटेक्टेड मॉलिक्यूल, स्पेशली SF6, मोस्ट स्टेबल हेक्साफ्लोराइड. तो उस वजह से ये बहुत ही स्टेबल है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से, और फ्लोरीन का साइज बिल्कुल कंपैटिबल है सल्फर को हर साइड से कवर अप करने के लिए. सब तरफ से कवर्ड है, तो जितने भी शरारती तत्व हैं उनको हमारी कंट्री में आने को जगह नहीं मिलती है. तो ऐसे ही अटैकिंग रिएजेंट को जगह ही नहीं है कि वो अटैक कहां से करेगा. तो इट इज स्टेरिकली प्रोटेक्टेड, दैट इज व्हाई इट इज एक्सेप्शनली स्टेबल एंड काइनेटिकली इनर्ट. काइनेटिकली इनर्ट होने का मतलब ये केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि यहां पे हम काइनेटिक्स किसकी देख रहे हैं, मूवमेंट किसकी है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की. ठीक है, रिएक्टिंग स्पीशीज जो है वो आपस में किस तरीके से. अब क्योंकि फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, क्राउडिंग तो है, स्टेरिकली प्रोटेक्ट, इट इज स्टेरिकली प्रोटेक्टेड, क्योंकि क्राउडिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं है. इसलिए ज्यादा क्राउडिंग इफेक्ट होता ना तो इनके जो लोन पेयर है वही एक दूसरे को धक्का मारना शुरू कर देते, तो अनस्टेबिलिटी आ जाती. तो इट इज लेस क्राउडेड ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन, देयरफॉर स्टेरिकली प्रोटेक्टेड. इसलिए ये है एक्सेप्शनली स्टेबल, मींस वेरी वेरी स्टेबल एंड काइनेटिकली इनर्ट. हो गई बात. ओके, नेक्स्ट, OF2 एग्जिस्ट while OCl2 डज नॉट. अब देखिए, ऑक्सीजन के साथ दो फ्लोरीन्स तो जुड़ जाती हैं, लेकिन ऑक्सीजन के साथ दो क्लोरीन्स जो हैं वो कंबाइन नहीं करती. रीजन, यस, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन, OF बॉन्ड is stable while there is difference in energy 3p and 2p. यहां पे क्या है, 2p and 2p. तो overlap is very simple in case of OF2 as compared to OCl2. So no overlap is possible. Therefore OCl2 does not exist. स्मॉलर साइज की वजह से स्टेबल बन जाता है, ओवरलैपिंग प्रॉपर होती है, बॉन्ड इज स्टेबल, लेकिन यहां पे
एनर्जी गैप ज्यादा है, जिसकी वजह से ओवरलैप पॉसिबल नहीं होती। डन। नेक्स्ट, क्योंकि इनमें रीजनिंग क्वेश्चन एक एक नंबर के ही आते हैं। SF6 exists while OF6 does not. ऑक्सीडेशन स्टेट +6, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आनी चाहिए? +6, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहां पे SF6 एग्जिस्ट करता है क्योंकि सल्फर कैन शो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट ऑक्सीजन कैन नॉट एक्सटेंड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड -2 +2। इससे आगे वो जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d orbitals. Then last, structure of S2F6, very simple. सल्फर सल्फर, टोटल फ्लोराइड्स 10, दोनों में 5-5 बांट दीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जोड़ दो, लो जी, ये बन गया S2F6। वेरी वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। सल्फर की जो वैलेंसी है आपको 6 कंप्लीट करनी है। ठीक है, 1 सल्फर सल्फर लिंकेज और 5 पर सल्फर 5 फ्लोराइड्स। वन मोर क्वेश्चन, टेट्राहेलाइड्स आर मोर स्टेबल देन हेक्साहेलाइड्स, मींस SF4 is more stable than SF6, right? Okay. तो जनरल बात हम कर रहे हैं कि टेट्राहेलाइड्स जो हैं वो हेक्साहेलाइड से ज्यादा स्टेबल हैं। आपने देखा होगा टेट्राहेलाइड्स ज्यादा क्वांटिटी में बनते हैं एज कंपेयर टू हेक्सा। हेक्सा सभी का एक एक है, SF6, SEF6, TEF6, बट टेट्रा आर मेनी मोर। कोई भी जब टेट्राहेलाइड बनेगा तो टोटल 4 हेलोजन्स एटम्स विल बी देयर, और 4 हेलोजन एटम के लिए आपने देखा कौन सा स्ट्रक्चर होता है? सीसा। तो मैं सिंपल सी बात करती हूं, 1 2 3 4, यही स्ट्रक्चर था, यही था। दूसरी साइड अगर हेक्सा बनता है तो यहां पे एटम्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, लेकिन यहां पे एटम्स एक दूसरे के नजदीक हैं। टेट्राहेलाइड के अंदर देयर इज लेस क्राउडिंग इफेक्ट। क्राउडिंग इफेक्ट को और क्या बोलते हैं? स्टीरिक हिंड्रेंस। लेकिन यहां पे मोर क्राउडिंग इफेक्ट और स्टीरिक हिंड्रेंस। तो यहां पे देखो कितनी जगह खाली है अटैकिंग रिएजेंट के लिए, इधर से भी आ सकता है, लेकिन इधर तो ऑलरेडी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स लगे हैं, इधर तो ऑलरेडी यहां पे क्राउडिंग इफेक्ट है, तो इधर कोई भी अटैकिंग रिएजेंट जो है वो इतनी आसानी से नहीं आ पाएगा। दैट इज व्हाई टेट्राहेलाइड्स आर मोर स्टेबल देन हेक्साहेलाइड्स, राइट? सो इट वाज ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? इसको जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।